किसी भी मार्केट में किसी भी सिक्योरिटी को ट्रेड करने के लिए मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में उस सिक्योरिटी के ट्रेंड को एनालाइज करना मुनाफा कमाने या पैसा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। टाइम फ्रेम की अहमियत उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब आपके सब्र और आपकी अहलियत के मुताबिक आपको ट्रेड्स लेनी हो। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा टाइम फ्रेम आपको सूट करेगा। छोटे टाइम फ्रेम्स में ट्रेड लेने के लिए बड़े टाइम फ्रेम्स में ट्रेंड को एनालाइज करना क्यों जरूरी है, पैटर्न देखकर ट्रेड लेना क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। ये तीन मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं या तीन मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मैच करते हैं। इनके बारे में आज की वीडियो होने वाली है और इन पर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली मजीद अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात तो ये है, टाइम फ्रेम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको ट्रेड लेने के बाद कुछ ही मिनटों में उसका रिजल्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है जो 10 मिनट तक वेट कर सकता है कि जी 10 मिनट में जो मेरा टीपी है या जो मेरा स्टॉप लॉस है, ज़्यादातर लोग चाहेंगे कि मेरा टेक प्रॉफिट ही हिट हो। तो बहुत से लोग जो होंगे वो 10 मिनट में उस ट्रेड का रिजल्ट चाहते होंगे। फिर बहुत से लोग होंगे जो 1 घंटा तक वेट कर सकते होंगे और बहुत से लोग होंगे जो 6-7 घंटे तक वेट कर सकते होंगे। तो इसलिए टाइम फ्रेम को समझना और टाइम फ्रेम्स को समझकर ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली टिप जो यहां पर मैं आपको दूंगा कि जो भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल वो 1 आवर का है, 15 मिनट का है या 13 मिनट का है, जब आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आपकी जो ट्रेड है उसके कामयाब होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, उसमें जो टाइम है वो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से स्पेंड होगा, उसके बाद जाकर आपका टीपी जो है वो हिट होगा। आप अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे जो है वो 1 मिनट बाद मेरा जो टीपी है वो हिट हो जाए, तो वो नहीं होगा क्योंकि जो ट्रेंड है ओवरऑल वो तकरीबन 6 से 7 मिनट लेगा। आपने जस्ट सिंपली एक रूल याद रखना है, कोई सा भी टाइम फ्रेम जो है उसमें ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट का है, 15 मिनट का है या फिर 13 मिनट का है या फिर 1 आवर का है, आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 5 या फिर मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड ले रहे हैं, आप किसी सिक्योरिटी को लॉन्ग कर रहे हैं, तो आपने ये सोच लेना है कि जो मेरा रिजल्ट है यानी कि जो मेरा टेक प्रॉफिट है वो तकरीबन कम अज कम 7 घंटे या 5 घंटे लेगा हिट होने में। तो अगर आप उस ट्रेड को 7 या 5 घंटे तक होल्ड कर सकते हैं तो फिर आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम में वो ट्रेड लेनी है। अगर आप 7 घंटे तक वेट नहीं कर सकते तो फिर आपने वो ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप जो है वो मतलब आपकी जो कैपेसिटी है या जो आपकी अहलियत, जिस तरह मैंने शुरू में इंट्रो में आपको बताया कि आपको आपकी अहलियत या आपके सब्र के मुताबिक कौन सा टाइम फ्रेम सूट करेगा, तो ये आपको खुद पता होगा कि आप में कितना सब्र है। आप 5 घंटे सब्र कर सकते हैं, आप 7 घंटे सब्र कर सकते हैं, आप जस्ट 10 मिनट तक सब्र कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक आपने डिसाइड करना है, किस तरह से डिसाइड करना है कि मल्टीप्लाई बाय 5 या फिर मल्टीप्लाई बाय 7 कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपने जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड ली है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, और 7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपने अगर ये ट्रेड ली है इस टाइम फ्रेम में, तो इस टाइम फ्रेम के मुताबिक इसको हिट होने में, ये जो आपका टेक प्रॉफिट है इसको हिट होने में कम अज कम 7 घंटे लग सकते हैं। और इन 7 घंटों तक आपको सब्र करना पड़ेगा। आपने बार बार स्क्रीन को नहीं देखना है। आप हो सकता है किसी भी फॉर्मों का शिकार हो जाएं या फिर आप जो है मतलब किसी भी तरह से आप किसी भी अपनी जो इमोशनल आपके अंदर बीमारी है आप उसमें मुब्तला हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करें 5 या फिर 7 से, ठीक है जी। इससे आपको टाइम का पता चल जाएगा कि यार अगर आप ट्रेड ले रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो आपको 35 मिनट जो है वो वेट करना है ताकि आपका जो टेक प्रॉफिट है वो हिट हो जाए। अगर आप 35 मिनट तक जो है वेट कर सकते हैं, आप में इतना सब्र है, आप इतने अहल हैं, तो फिर आप उस टाइम फ्रेम में जो है वो ट्रेड लें। इसी तरह से 1 आवर डेली जो भी आप जो है वो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना चाहें, आपका जिस तरह की अहलियत है, आप में जितना सब्र है, आपने उस लिहाज से
ट्रेड ले लेनी है। जो दूसरी चीज़ है जी कि ट्रेंड देखना क्यों ज़रूरी है। ट्रेंड जो है फॉर एग्जांपल हम जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में या डेली के टाइम फ्रेम में या 4 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखना क्यों ज़रूरी है। जब आप कोई भी ट्रेड ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल डेली के टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है वो हावरली टाइम फ्रेम में ले रहे हैं या 4 आवर के टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, तो जब बड़े टाइम फ्रेम्स में आप देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने जो डेली का टाइम फ्रेम ओपन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास डाउन ट्रेंड चला आ रहा है। ठीक है जी, डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर चला आ रहा है, जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ हमारे पास, उसके बाद यहाँ से हमारे पास एक दोबारा एक डाउन ट्रेंड तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन इसको थोड़ी सी हेल्थी सी करेक्शन आप इसको कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक अगेन डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास डाउन ट्रेंड है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो हमारे पास डाउन ट्रेंड ही होगा। अब जब आपको पता है कि डेली के टाइम फ्रेम में और 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक हमारे पास जो डाउन ट्रेंड है वो शुरू हुआ है, और हमें अभी पता नहीं है कि ये ट्रेंड जो है वो कब एंड होगा। ठीक है जी, तो डाउन ट्रेंड चूंकि स्टार्ट है, तो फिर आपकी एक चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर डेली के टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं आज के दिन शॉर्ट सेलिंग करता हूं, मतलब कि मार्केट को जो है वो गिरते हुए उसमें ट्रेड लेता हूं, उसको शॉर्ट सेल करता हूं, तो मेरे जो प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है जी, एक तरह से जो जनरल स्ट्रक्चर है मार्केट का वो आपको वहां पर अंदाजा हो जाएगा। फिर अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि वो ट्रेड्स आप लें जिनमें शॉर्ट सेल करना हो। लॉन्ग वाली ट्रेड जो है वो थोड़ी रिस्की हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास एक जो जनरल ट्रेंड चला आ रहा है वो डाउन ट्रेंड है। तो इस वजह से हमें उम्मीद है कि जो हम शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड्स लेंगे उनमें प्रॉफिट बनने का चांस जो है वो बढ़ सकता है। तो ये चीज होती है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आपको देखना जो है वो क्यों जरूरी होते हैं। पैटर्न क्यों जरूरी होते हैं देखना। पैटर्न फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 15,000 पर जाएगी या 15,500 पर जाएगी। इसके हवाले से मैंने एक तफसीली वीडियो जिसमें लास्ट 3-4 दिन पहले बिटकॉइन अर्जेंट अपडेट आपको दी है, उसमें मैंने सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर की हैं। वो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पैटर्न है वो क्या कर सकता है और उसको किस तरह से आपने ट्रेड करना है। पैटर्न फॉर एग्जांपल अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसमें एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, पैटर्न हमारे पास बुलिश है, जबकि इस वक्त हमारे पास जो ट्रेंड चला आ रहा है वो बेरिश है। ठीक है जी, बेरिश ट्रेंड चला आ रहा है और हमारे पास जो पैटर्न बनता हमें दिखाई दे रहा है वो बुलिश है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये पैटर्न फुल अनफोल्ड होगा, जब ये पैटर्न जो है इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है या जहां से ब्रेक आउट हमें मिलेगा, वहां से जब ये ब्रेक आउट हमें मिल जाएगा तो जो ओवरऑल हमारे पास एक जनरल ट्रेंड चला आ रहा है जो कि डाउन ट्रेंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा बुलिश ट्रेंड में। ठीक है जी, तो जब पैटर्न बनता है तो इम्कान पैदा हो जाते हैं कि जो हमारे पास एक ट्रेंड चला आ रहा है जो कि बेरिश है या बुलिश है वो रिवर्स हो सकता है। तो वहां पर जब रिवर्सल के चांसेस पैदा हो गए हैं तो फिर हमने उसके हिसाब से वहां पर उन चीज़ों को मैनेज करना है, अपनी ट्रेड्स को उसके हिसाब से मैनेज करना है। तो पैटर्न्स भी जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि पैटर्न्स जो होते हैं उनमें रिवर्सल के चांसेस होते हैं। जो हमारे पास जनरल ट्रेंड आ रहा होता है उसमें रिवर्सल होने का इम्कान पैदा हो जाता है। तो जब रिवर्सल होने का इम्कान पैदा हो जाए तो हमने फिर उसके मुताबिक ट्रेड लेनी होती है और उसके मुताबिक जो है वो हमने अपना दीगर चीज़ें जो है वो उनको देखनी होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं और ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि टाइम फ्रेम्स के हवाले से, ट्रेंड के हवाले से या पैटर्न के हवाले से आपको ट्रेड किस तरह से अपनी लेनी है, इसके हवाले से आपको मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उसके साथ साथ अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं तो कमेंट बॉक्स में आपने जो है वो क्वेश्चन अपना जो भी जहां पर भी आपको कंफ्यूजन है वो कर देना है, तो मैं मजीद आपको जो है वो इस बारे में अपडेट कर दूंगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।